आपने देखा इधर गाजी अब्बास अलमदार का इन्होंने ज़ारत बनाई हुई है और अंदर आपको दिखाते हैं। आइए, गाजी अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्होंने ज़ारत भी बनाई हुई है। गाजी अली असगर का झूला भी बनाया हुआ है। आइए नाज़रीन दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्होंने ज़ारत बनाई हुई है और ये ऊपर पूरा इन्होंने गाजी अब्बास अलमदार के जो उन्होंने लगाए हुए हैं और ये अली असगर का झूला भी नीचे बनाया हुआ है। ये देखें, अली असगर का झूला भी इन्होंने बनाया हुआ है। और हमारे पास एक पुलिस एहलकार साहब खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि जी सर, आप जी सर ये जो आवाम रोड भरा हुआ है इसके लिए आपने पूरी सिक्योरिटी और ताज़िए जगह जगह बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी जो है हमारी यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह अमन अमान से जो है इनको गुजारा जा रहा है। जितने भी जुल्जना वगैरह आ रहे हैं, आलम वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पर हम इनको बड़े सुकून से निकाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौन सी हद के थाने? ए सेक्शन हदूद से हैं हम लोग। हमारा इस थाना ए सेक्शन यूनिट नंबर 8 हैदराबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली शेख नाम है मेरा। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा इधर पूरे हैदराबाद में ए सेक्शन से पुलिस आई हुई है, पूरा रोड को कवर करा हुआ है और पूरे जो है इनको रोड क्रॉस करवा रहे हैं। रश बहुत हो रहा है, जगह जगह से अलम निकल रहे हैं, जगह जगह से ताज़िए निकल रहे हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं सैयद वास्ती अख्तर अली के घर के पास मौजूद हैं। इन्हों के इधर नोआखानी के हवाले से एक हमारे पास दानियाल जैदी साहब हैं जो नोआखानी भी करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ नोए पढ़े हैं और कौन सी जगह पे और कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप कहाँ नोए पढ़े? अभी तो खैर जब से मैंने स्टार्ट लिया अपनी नोआखानी का, मैं तकरीबन 1 क्लास से कहते हैं पढ़ रहा हूँ। पहले मैं रुबाइयाँ वगैरह पढ़ता था, फिर उसके बाद नोआखानी मैंने प्रॉपर स्टार्ट करी, तो 5 क्लास से मैं नोए पढ़ रहा हूँ इसी तरह। और सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं इसी अर्ज़ा खाने में पहले 8 नंबर में घर हुआ करता था। अब यहाँ बिस्मिल्लाह गार्डन में शिफ्ट है, यहीं से मैंने आगाज़ किया था नोए पढ़ने का। फिर उसके बाद कहते हैं अंजुमन गुलदस्ता अकबर 10 नंबर की कहते हैं काफ़ी मशहूर अंजुमन है, उनका कहते हैं मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और प्लेटफॉर्म दिया और मुझे कहते हैं यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया कि आज मैं कहते हैं बाकायदा एक प्रॉपर नोआखानी के उससे कहते हैं साहिब ब्याज रह चुका हूँ उनका। कहते हैं 10 मुहर्रम के जुलूस में भी कहते हैं मरकज़ी जो हमारा जुलूस होता है हैदराबाद का, वहाँ पर भी मैंने नोआखानी करी है। कैसे ना के ऊपर कहता था फर्के सरवर, घर लुट गया है रावी बयां कर भला उसने आशूर की शब। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। इसे आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूँ। आई है शब्बीर पर यलगार बला है, साथी न कोई यार न गमख्वार रहा है। मौनिस है तो एक दर्द की घंघोर घटा है, मुश्कफ है तो एक दिल के धड़कने की सदा है। तन्हाई की, गुर्बत की, परेशानी की शब है, ये खानाए शब्बीर की वीरानी की शब है। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं पौने 10 नंबर में इमाम बारगाह हुसैनिया में मौजूद हैं। आइए, यहाँ एक अज़ा खाना इन्होंने बनाया हुआ है, आइए वहाँ की ज़ियारत करते हैं। जी
अज़ा खाने के बारे में आइए इनसे मालूमात करते हैं। जी भाई। जी, ये अज़ा खाना जो है वो इमाम हुसैन की याद में सजाया जाता है और हर साल पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, बल्कि चहलुम तक भी बाज़ जगहों पे इस अज़ा खाने को सजाया जाता है। यहाँ जो आपको अलम नज़र आ रहे हैं ये मंसूब हैं गाज़ी अब्बास से, कि जो करबला में इमाम हुसैन के अलमदार थे। ये अलम उन्हीं से मंसूब है और आज भी ये अज़ा खाना और ये तमाम अलम जो है वो इसीलिए सजाए जाते हैं कि हम इमाम हुसैन का गम मना सकें और उनको याद कर सकें। और आज भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांग के जाते हैं और उन्हें इस दर से जो मांगते हैं उन्हें बेशक मिलता है। इसे पहली मुहर्रम से लेके चहलुम तक चलती रहती हैं। मर्दाना मजालिस भी हैं और ख़वातीन के लिए भी मजलिसें होती हैं यहाँ पे। पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक यहाँ पे अशरा है जो चलता है मर्दाना दोपहर के वक्त में, और अभी भी कुछ देर बाद यहाँ पे मजलिस है जिसको शब गिरिया कहते हैं, वो बर्पा होगी। अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, मौला से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, क्योंकि हमारे जो मौला थे इस वक्त किन हालात से गुज़रे हैं सबको इल्म है इन तमाम चीज़ों का। अज़ा खाना तकरीबन हम लोगों को 40 साल हो गए हैं इस घर में, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मेरे दादा जो हैं उनके ज़माने से, उनकी जब से हम 10 नंबर में शिफ्ट हुए थे तब से बना रहे हैं। तकरीबन 35 साल तो मुझे हो गए और ये अलम 100 साल से ऊपर हो गए अलमों को जो लगे हुए हैं इसमें। 100 साल से ऊपर हो गए, तो इसका मतलब आपके वालिद साहब दादा कदीम ही पुश्ती चलता हुआ आ रही है, पुष्ट दर पुष्ट। ये समझे कि 7वीं पुष्ट मेरी मुझे मिला है, 7वीं पुष्ट आपको मुझे मिला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ लेडीज़ आई हुई हैं जो ज़ियारत कर रही हैं और अपनी मन्नतें रख रही हैं और उसके ज़ियारत। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया,